आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं CITS के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो अभी आपका एडमिशन स्टार्ट होगा या जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये काउंसलिंग 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम अभी आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितना गया है जनरल वाले, OBC वाले और SC SC कैंडिडेट का। सबका कट ऑफ कहाँ तक गया है, कौन से स्टूडेंट का एडमिशन हो पाएगा, आप लोग को कॉलेज चॉइस कैसे करना, फी पेमेंट कैसे करना है, ये सारी जानकारी अभी हम बताएंगे। और इसमें प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा, तो ये सारी जानकारी हम अभी देंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो आप लोग के लिए खास जानकारी है वो सभी इसमें अभी बताया गया है। और सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे NIMIonlineadmission.in से। जब आप इस तरह से इसका वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऐसे पेज खुलेगा। और नीचे चलिए, नीचे देखिए यहाँ पे अपडेट में दिया हुआ है। ये अपडेट नहीं किया गया है, यहाँ पे अपडेट होता नहीं है ऐसे। यहाँ पे देखिए पहले से ही अपडेट आ चुकी है। और अभी हम डाउनलोड करेंगे इसका जो प्रोसेस है, मतलब काउंसलिंग कैसे होगा और कैसे इसमें फ़ी जमा करना है, आपको कॉलेज चॉइस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आपको प्रोसेस जानना है काउंसलिंग का, तो CITS 2020 काउंसलिंग प्रोसेस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक PDF आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं और सारी जानकारी इससे लेते हैं। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया, ये PDF डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे बताया हुआ है CITS 2020 काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे बताया है कि कैंडिडेट को सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्रोसेस करना है जिसमें आपका फ़ी पेमेंट होगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी, यानी जो आपका क्या क्या आपको चूज़ करना है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, NSTI चूज़ करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली है। और ये सब कुछ कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन के थ्रू होगा। आप लोग को ऑनलाइन के थ्रू ये सब करना है। नीचे आइए, कट ऑफ कितना गया है। जो लोगों का कम नंबर था, लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो वो सारे लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप सभी लोग का अगर 30 से ज़्यादा नंबर है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो कट ऑफ मार्क्स था वो जनरल का 33 हो गया। अभी ये अपडेट डेटा है 2020 का। यहाँ पे देखिए OBC EWS ये सब का 29 है और SC ST PH वाले का 20 है, मतलब बहुत लोअर कट ऑफ है। और आप सभी लोग का कम से कम नंबर भी आया है, तो आप लोग इसमें काउंसलिंग करवाइए। हो सकता है आप लोग का ये जो है NSTI भी मिल जाए और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा कम है तो स्टूडेंट भी कम ही होंगे और आपका एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। काउंसलिंग फ़ी आपको कितना देना है, तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट स्टेप में काउंसलिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपया पेड करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये वापस नहीं होगा। और यहाँ पे जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे की काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसमें 3 राउंड होंगे। फेज काउंसलिंग का 3 होगा। फर्स्ट फेज काउंसलिंग होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा और एक होता है मूव अप राउंड। जब सीट की संख्या बहुत सारी बच जाएगी अगर कहीं पे किसी कॉलेज में, तो जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया इस थर्ड राउंड तक, उनका एडमिशन के लिए कॉल जाएगा या मैसेज जाएगा, ईमेल पे जाएगा, जैसे भी। तो आप लोग जो लोग का एडमिशन नहीं होगा चेक करिएगा, आपका भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। नीचे आइए, अभी हम बताएंगे आपको पेमेंट फीस के बारे में। जब आप यहाँ पे बताया गया है कि फ़ी पेमेंट करेंगे तो एनी टाइम ऑनलाइन ही होगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा जब आप यहाँ पे कॉलेज चॉइस करेंगे वहाँ पे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, अब इसमें बताया है कि जो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा, जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनका होगा। उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोविजनल एडमिशन कैसे होगा NSTI में। ये देखिए, जनरेट फ्रॉम द पोर्टल, यहाँ पे बताया गया है कि जो पोर्टल होगा उस पर आपको एक पिन जनरेट होगा और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होगा NSTI से। तो ये सारी
जो काउंसलिंग है इस तरीके से होगा। नीचे आइए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो एक बात ख्याल रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप लोग कभी भी मिस्टेक मत करिएगा। फर्स्ट में बता रहा है फी पेमेंट का, जो आप लोग का जो भी पेमेंट होगा वो पोर्टल पे जनरेट किया जाएगा, तो उसका जो रिसीविंग होता है, स्लिप होता है, वो जरूर रखिएगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट 8वीं 10वीं या 12वीं, आपके पास अगर 8वीं का है तब भी 10वीं का 12वीं का, ये सब सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए। दूसरा है मार्कशीट, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट, आईटीआई डिग्री, डिप्लोमा। अगर आपने इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री ली है, आईटीआई से हो या बीटेक हो, एमटेक हो, डिप्लोमा हो, कोई भी हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको या मार्कशीट, दोनों में से कोई भी अगर रहेगा तो चलेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, मार्कशीट या प्रोविजनल। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जाति होता है वो। इसमें बताया है अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट बनाना है। कहीं से एक्स सर्विसमैन अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए भी एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यहाँ पे बताया है 2 डेज आपको टाइम दिया जाएगा एडमिशन के लिए। आपके अगल बगल में कोई भी एनएसटीआई है तो आप वहाँ से जाके अपना सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट राउंड में आपको क्या क्या करना है ये है, देख लीजिए। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, आप लोग भी कर लीजिएगा। बाकी की जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स इसमें रहेगी, अगर आपको ज़रूरी लगेगा तो आप देख सकते हैं अपने फ़ोन से। नीचे आइए, 3rd राउंड काउंसलिंग होगा। उसके बाद 3rd के बाद होगा ट्रांसफर ऑप्शन। 3rd राउंड काउंसलिंग जब आप करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये आया था कि ये ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो जब आप 3rd राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन रहता है, 3rd राउंड काउंसलिंग में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर स्टूडेंट श्योर हैं। और अगर आपने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड में करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको वहीं से होगा। उसके बाद आप दोबारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो 3rd राउंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जहाँ एडमिशन कराएं वहीं पे रहेगा। ओपनिंग अनफिल्ड सीट, ये जैसा मैंने आपको बताया था मोप राउंड के लिए, तो मोप राउंड के लिए इसी को बोलते हैं। आइए बताते हैं फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा फॉर्मेट, तो ये इस तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा www.nimiOnlineadmission.in से। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए सैंपल कि आपको सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपका फॉर्मेट मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है अब डेट और टाइमलाइन। मतलब आपको 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के 5:30 बजे तक, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को आप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी अगर पेड हो गया तो फिर 18 तारीख से फर्स्ट फेज जो है वो 18, 19 और 20 को आपको 18, 19 और 20 को फर्स्ट काउंसलिंग होगा, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ जमा करना होगा। सेकेंड फेज जो है वो 22, 23, 24, 26, 27, तो ये जो है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी डेट जो है आपका सेकेंड फेज के लिए है। नीचे आइए, इसमें बताया गया है कि 29 और 30, जो आपका 29 और 30 का जो दिसंबर डेट है, वहाँ पे बताया गया सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। एक और मौका आपको दिया जाएगा सेलेक्ट करने के लिए और फी ऑफ काउंसलिंग करने के लिए। अगर आपने फी पेड नहीं किया है तो फिर आपका एडमिशन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सेकंड के बाद आपको एक और ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 3rd के लिए। तो 3rd फेज कब से शुरू हो जाएगा आपका 31 और 1 जनवरी, यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी, फिर ये 3rd फेज यहाँ पे होगा और आप लोग 3rd कर सकते हैं। मोप राउंड की बात करें तो मोप राउंड आपका होगा 4, 5 और 6 जनवरी को, यानी कि आपका जो ओपन एडमिशन होता है वो 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी को होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी मेरिट लिस्ट होंगे, प्रोविजनल एडमिशन होंगे आपके सबसे पास वाले एनएसटीआई में,
तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और ये दिया हुआ है आपका ट्रेड कि आपका कौन कौन सा ट्रेड इसमें है। तो 34 ट्रेड है, आप लोग इस ट्रेड को देख लीजिएगा 34 ट्रेड में कौन कौन सा है। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना फी पेमेंट कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। हम आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे और आई होप कि आप सभी का एडमिशन सक्सेस हो और सभी आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।